यह लड़की पेड़ के आर पार हो गई थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए लड़की का बैग और सारा सामान जला दिया गया। लेकिन खून बहता रहा और कुछ ही देर में वहाँ मांसाहारी छींटियां जमा हो गईं और उसके जिस्म को कुतरने लगी। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, मगर तेज दर्द ने उसे झकझोर दिया और चमत्कारी रूप से उसमें दोबारा जान आ गई। होश आने पर उसने खुद को एक खाई के नीचे पाया। जैसे तैसे दर्द सहते हुए उसने जमीन से अपने हेडफोन उठाए और सूखी घास इकट्ठा करके आग लगाई। लेकिन जैसे ही एक डाली जली, वह जोर से जमीन पर आ गिरी। तभी इंजन की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर लड़की रेत में घिसटती हुई खुद को एक चट्टान के पीछे खींच ले गई। जब वे तीनों वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ जली हुई मिट्टी मिली। यह देखकर वे घबरा गए और लड़की का पीछा करने लगे। अंधेरा होते होते वे खाई के नीचे पहुंच चुके थे। जमीन पर खून के निशान थे, जिनके सहारे वे नदी तक पहुंच गए। लेकिन वहां अचानक निशान गायब हो गए। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि तीनों अलग अलग दिशाओं में निकलेंगे। मोटा आदमी वहीं रुक गया ताकि अगर लड़की लौटे तो उसे पकड़ सके। लेकिन लड़की नदी के पास ही छिपी थी। जैसे ही उसने मोटे आदमी को अकेले देखा, वह धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ी। जब वह बाथरूम कर रहा था, तभी लड़की ने राइफल उठाई और ट्रिगर दबाया। लेकिन राइफल में गोली ही नहीं थी। यह देखकर मोटे ने तुरंत झपटकर लड़की को जमीन पर पटक दिया। वह जीत की खुशी में झूम रहा था, लेकिन तभी लड़की ने उसकी कमर में बंधी छुरी खींची और सीधा उसकी आंख में घुसा दी। मोटा आदमी तड़पता रहा और फिर पानी में डूब गया। अब लड़की ने उसकी बाइक ली और रेगिस्तान से भागना शुरू किया। लेकिन कुछ ही दूर जाकर बाइक का फ्यूल खत्म हो गया, इसलिए वह पास की गुफा में छिप गई। वहाँ उसने आग जलाई और बैग में से जरूरी सामान निकाले, फ्लैशलाइट, बियर कैन और छुरी। फिर उसने खुद का इलाज शुरू किया। दूसरी तरफ उसका एक साथी नदी तक पहुंच चुका था। उसने पानी में तैरती लाश देखी तो डर के मारे सीधे गाड़ी में जा बैठा। कांपते हुए वह बड़बड़ाने लगा, अब तो सरेंडर ही करना होगा। उधर लड़की को फिर होश आया। अब उसका जख्म पूरी तरह ठीक हो चुका था।